नमस्कार, सुप्रभात और फादर्स डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। पिता एक ऐसी छाया है, एक ऐसा वृक्ष है, जो सचमुच परिवार को पालता है। बच्चों के लिए एक ऐसा नायक है, जिसे देख कर के बच्चा सब कुछ सीखता है। पिता के बिना हम परिवार की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मित्रों, केवल आज के दिन नहीं, लेकिन हर दिन, हर पल हम पिता के ऋणी हैं। पिता के लिए मन में आदर, सम्मान का भाव सतत बना रहे। और आज के दिवस में तो हम अपने पिता को विशेष करके तोहफ़ा भी तो देंगे ना, क्योंकि फादर्स डे है। तो न केवल पिताजी को, लेकिन साथ-साथ माता को भी साथ लेकर चलें। मैं ये कहूँगा कि माता-पिता दोनों के लिए हमारी तरफ से ऐसा उपहार आज के दिवस में हम दें, न केवल आज लेकिन सतत, जो उन्हें बहुत प्रिय हो। पहला उपहार जो हमें देना है अपने माता-पिता को मित्रों, वो है उन्हें समय देना। हमारे माता-पिता ये चाहते हैं कि बच्चे थोड़ी देर हमारे पास आकर बैठें, हमसे बातें करें। यही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है। वो कोई कीमती तोहफ़ा नहीं चाहते हमसे, लेकिन सबसे कीमती तोहफ़ा यही चाहते हैं कि बच्चे वक़्त दें। तो आज ये उपहार ज़रूर दीजिएगा और रोज़-रोज़ ये उपहार, भले ही थोड़ा वक़्त क्यों ना हो, अपने माता-पिता के साथ ज़रूर बिताइएगा। आप देखेंगे कि जैसे आप उनके समीप बैठते हैं, उनके चेहरे पे जो मुस्कान आ जाती है, अंदर से जो उन्हें खुशी होती है, सचमुच उस खुशी का कोई मोल नहीं है। तो आइए इस उपहार को देने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। नमस्कार। कोशिश, मेहनत, प्रयत्न और लगन सफलता के बहुत श्रेष्ठ सूत्र हैं, जो जीवन में हमें हारने नहीं देते। किसी ने ठीक कहा कि कई बार कोशिश करने पर भी हार हो जाती है। हम देखते हैं कि कभी-कभी हमारे जीवन में सफलता बहुत मेहनत और प्रयत्न करने के बाद भी हमको नहीं प्राप्त होती है। ऐसे में हमें थककर बैठना नहीं है, लेकिन प्रयत्न करते रहना है। और प्रयत्न करने से हमें जीवन में निराश नहीं होना है, लेकिन आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि सफलता का लक्ष्य हमारे सामने है। ओम शांति। तो मित्रों, ये दूसरा सुंदर सा उपहार है कि हम अपने माता-पिता के आहार का भी और साथ ही व्यायाम का भी विशेष ध्यान रखें। इसके लिए उन्हें प्रेरित करें, और जब आप कहेंगे तो निश्चित रूप से खुशी से वो इस चीज़ को करेंगे और स्वस्थ रहेंगे, लंबी आयु जिएंगे। तो ये दूसरा उपहार जो हमें पितृ दिवस पे अपने पिता को और माँ को प्रदान करना है। ओम शांति। यज्ञ में सबसे पहले समर्पित होने वाला दादी शांतामणि जी का लौकिक परिवार था। उस समय आपकी आयु 13 वर्ष की थी। आप में शुरू से ही शांति, धैर्य और गंभीरता के संस्कार थे। बाबा आपको सचली कौड़ी और हर की पौड़ी कहा करते थे। बोर्डिंग के निमित्त 5 चिड़ियों में आप भी एक थी। कम से कम साधनों में आप सदा साधना मूर्त रही। कभी भी यह ऐसा वो वैसा इन बातों में नहीं आई। बाबा और मुरली के अलावा जीवन भर आपके दिल में कुछ और रहा ही नहीं। पिता व्रत और सत्य व्रत का आपने बड़ी सच्चाई और निष्ठा से पालन किया। यज्ञ के माउंट आबू स्थानांतरित होने के बाद अन्य दादियों की तरह आप भी लखनऊ में सेवार्थ गईं और अनेक परीक्षाओं को पार करते हुए एक बल एक भरोसे रह 17 वर्षों तक आप वहां सेवारत रहीं। 87 वर्ष की आयु में 15 जून 2010 को आपने इस देह के बंधन से स्वयं को मुक्त करके बाप दादा की गोद ग्रहण कर। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है।
ऐसी हमारी दादी शांतामणि जी शांत मूर्त हमें सदैव स्मृति में आती रहेंगी। धन्य है आदरणीय दादियां, धन्य है उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व। तीसरा उपहार मित्रों हमें अपने माता पिता को जो प्रदान करना है वो है उनकी आध्यात्मिक यात्रा में उनके साथी बनना, सहयोगी बनना। श्रवण कुमार हमारे देश में ही तो यादगार रूप में गाए गए हैं, हमारे शास्त्रों में उनका कितना गायन है। एक उम्र के पश्चात माता पिता को ये इच्छा अवश्य होती है कि वो आध्यात्म की ओर बढ़ें, हम भी इसमें उनके साथी बने, उनके सहयोगी बने। जैसे मैंने पहले भी कहा, उन्होंने हमारी हर इच्छा और कामना को पूरा किया है। तो जब उनकी एक उम्र होती है और उनकी इच्छा होती है कि वो कुछ ऐसे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करें या आध्यात्म की कुछ सुंदर बातों की गहराई में उतरें, तो हम हर प्रकार से उनकी मदद करें। ये भी उनके लिए हमारी ओर से सबसे बड़ा उपहार होगा और इससे न केवल वो संतुष्ट और प्रसन्न होंगे बल्कि हम भी संतुष्ट और प्रसन्न होंगे, साथ ही हमारी भी एक सुंदर आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो सकेगी। तो मित्रों, ये सुंदर उपहार अवश्य अपने माता पिता को प्रदान कीजिएगा। राजयोग या योग शब्द, इसका भारत से बहुत कनेक्शन है, क्योंकि योग शाब्दिक युज धातु से बना है, उसका अर्थ होता है जोड़ना। इसी प्रकार से आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, अर्थात आत्मा को परमात्मा में लगाना, ये वास्तव में योग है। सबसे पहले अपने को, शरीर को भूलो, अशरीरी बनो, स्वयं को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा, जिसे हम शिव कहते हैं, निराकार शिव कहते हैं, जो ज्योति बिंदु स्वरूप है और जो परम धाम का वासी है, अपनी बुद्धि को वहाँ ले जाना और उसमें बुद्धि को लगाना, टिकाना ही वास्तव में योग है। आत्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसमें मन, बुद्धि और संस्कार, तीन चीज़ें निहित है। तो अपने संस्कारों को शुद्ध करने के लिए हम मन और बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और उसको परमपिता परमात्मा, जो कि ज्ञान के सागर है, शांति के सागर है, प्रेम के सागर है, उसमें लगा करके परमपिता परमात्मा में जो गुण है, उन गुणों को अपने में समाहित करना। क्योंकि जिसकी याद रहती है, जिसका जो संग होता है, उस संग का रंग लग जाता है। और दूसरा जो आजकल जो हमारे भारत में योग मशहूर है, हठ योग, प्राणायाम, ये जो हैं, ये शारीरिक योग है। इसको भी करने से शारीरिक लाभ होता है और थोड़ा बहुत आध्यात्मिक लाभ भी हो जाता है, परंतु उससे कोई आत्मा पावन बन जाए, वो तो केवल एक आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से ही ये होगा। राजयोग का वास्तव में ध्येय है कि हम अपने में कैसे शुद्ध और शांत और शीतल विचारों को ला करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। मित्रों, चौथा उपहार हम अपने पिता को, माँ को जो प्रदान करें वो ये कि तकनीक में भी हम उनकी मदद करें। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो कई बार वीडियो कॉल करना हो या फिर मोबाइल ऑपरेट करना हो, व्हाट्सएप यूज़ करना हो, ताकि वो अपनों से जुड़े रहें, अपनत्व का अनुभव करें, इसमें हम उन्हें अवश्य मदद करें, उन्हें भी टेक्नो फ्रेंडली बना दें।
क्योंकि ज़माना ही ये है जिसमें वो अपनों के साथ सामीप्य का अनुभव करते हैं, समीपता और साथ का अनुभव करते हैं, एक कम्युनिकेशन बना रहता है दूर रहते हुए भी। तो मित्रों, इस उपहार के साथ साथ हम विशेष, चूँकि पितृदिवस है आज, पिता का दिन है, माँ तो शामिल हैं ही उसमें, तो एक ख़ास वीडियो हम लेकर के आए हैं आपके लिए जो पिता को अर्पित है। उन्होंने जो हमारे लिए किया है उसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए ये विशेष निर्मित किया गया है। आइए देखें। वो पहली उंगली जिसे थामकर हमने चलना सीखा, वो पहला कांधा जिस पर बैठकर हमने दुनिया देखी। पिता, नाम छोटा है पर एहसास बहुत गहरा। समय के साथ रिश्ते बदलते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, पर पिता वो अब भी दरवाजे की ओर नजरें टिकाए बैठे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जैसे हर बच्चे का एक पिता होता है, वैसे ही हम सभी आत्माओं का भी एक परम पिता है। वो जो हमें दिखाई नहीं देता पर हर समय हमारे साथ होता है, जो बिना बोले समझता है और बिना शर्त अपनाता है। जिस तरह लौकिक पिता हमें इस दुनिया में लाते हैं, उसी तरह वह पारलौकिक पिता हमें आत्मिक दुनिया की याद दिलाते हैं। तो आइए इस फादर्स डे पर हम अपने परम पिता का दिल से धन्यवाद करें, जिन्होंने हमारी हर कमजोरी को समझा और हमें संभाल कर रखा। उन अनदेखी मददों का भी शुक्रिया अदा करें जो हमने न कभी देखी और न उन्होंने हमें कभी दिखाई। मित्रों, प्रारंभ में ही मैंने एक बात कही कि केवल आज के दिन हम पितृदिवस ना मनाएं, मातृदिवस ना मनाएं। मैं आज पिता और माँ को एक करके ही आज के दिवस को ले रहा हूँ, क्योंकि पिता अकेले नहीं लेकिन माँ के हमेशा साथ साथ हैं। उन्होंने जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है, अब हमारी बारी है उन्हें अर्पित करने की, उन्हें सहारा देने की, सहयोग देने की और विशेष रूप से भावनात्मक रूप से साथ देने की, क्योंकि उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। मित्रों, ये हमारी तरफ से सबसे बड़ा उपहार होता है अपने माता पिता के लिए। हमारे शास्त्रों में तो मातृ ऋण पितृ ऋण का गायन है कि माता पिता ने जो किया है उसका ऋण अवश्य चुकाना चाहिए। वैसे तो हम उनका ऋण कभी भी नहीं चुका सकते, लेकिन अपनी तरफ से अपना प्यार, अपना साथ, अपना सम्मान, अपना सहयोग, एक भावनात्मक साथ, इन सब के माध्यम से हम उन्हें एक ऐसा उपहार प्रदान करें जो उन्हें भी आंतरिक संतोष हो, खुशी हो और उनके दिल से फिर जो दुआएं निकलेंगी वो सचमुच आपके जीवन की तमाम तकलीफ़ों को दूर करने वाली होती हैं। माता पिता की दुआएं जीवन में सबसे बड़ा उपहार है हमारे लिए, जो हमारे जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर देती हैं। तो मित्रों, एक बार पुनः पितृदिवस की आप सभी को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इस दिवस को ऐसा मनाएं जो यादगार बन जाए और केवल आज नहीं, हमेशा का बन जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब रंग